माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा चुके हैं। हम लोग का इसमें सीरीज चल रहा है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग का सीरीज चल रहा है जनरल साइंस का और जनरल एवरेंस का। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन का हम लोग का सीरीज चल रहा है। जनरल साइंस और जनरल एवरेंस का टोटल वेटेज है इसमें 30 क्वेश्चन का। ठीक है, ये देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन है 9 अगस्त का जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम डाल चुके हैं, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, एएलपी और टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। आयोडीन आवश्यक होता है। ठीक है, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, ये क्या होता है थायरॉक्सिन जो होता है ना, ये क्या करते हैं कि सभी उपापचयन जो क्रियाओं को क्या करता है कि ये उसकी गति को नियंत्रित करता है। उपापचयी क्रियाओं की गति को नियंत्रित करने का कार्य हमारा थायरॉक्सिन करता है। ठीक है, अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक पौधे के तने और जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, लेटरल मेरिस्टेम के कारण होता है। इसे पार्श्व विभाज्य ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि पौधे का जड़ और तना का क्या होता है कि वृद्धि करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो ये बनाया था हमारे हरियाणा सरकार ने बनाया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण ऊतक का कार्य करता है। तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण ऊतक का कार्य करता है हमारा एंडोस्पर्म। जब भ्रूण पेट में होता है तो हमारा क्या होता है उसके पोषण तत्वों का जो कार्य करता है हमारा एंडोस्पर्म ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता था, तो ये जीते थे हमारे जावेद अख्तर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा जावेद अख्तर। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है कि उसमें ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए क्या होता है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा ऑक्सीकरण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश हमारा हो जाएगा फ्रांस हुआ। ये कब 1954 ईस्वी में क्या हुआ था कि अपने देश में जीएसटी लागू किया था। वही भारत किया था कब 2017 ईस्वी में, यानी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना चाहिए। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान में बदलने के लिए उसमें क्या करते हैं उसके तापमान में 273 जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा। दिए गए तापमान में 273 जोड़ देंगे तो सेल्सियस से हमारे केल्विन तापमान में हमारा बदल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे। कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता क्या थे, महाराजा थे। तो ये अमरिंदर सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। इसके पिताजी क्या हुए थे कि महाराजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, तो ये करती है हमारे लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या होगी उत्पन्न करती है। धातुएं क्या होती है सामान्यतः क्या होती है कि चमकदार होती है, आघातवर्धीय होती है और तन्य होती है। ये तीनों गुण धातुओं में पाया जाता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत क्या होती है कि वो सुचालक होती है। विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है कि सुचालक होती है। वही शीशा की ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता सबसे कम होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए थे। तो ये हुए थे हमारे रियो डी जेनेरिया में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। तो देखिए बायोगैस संयंत्र में ना उत्पन्न होने वाली गैस हमारी हो जाती है ऑप्शन नंबर 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो निकलती है कहाँ से, मोटर वाहनों और कल कारखानों से निकलने वाले जो धुएँ होते हैं मुख्य रूप से वही होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और वही हमारा बायोगैस होता है कि बायोगैस में मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होते हैं हमारा मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता है। ये हमारे बायोगैस के मुख्यतः हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब देखिए हमारा 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो वो किस प्रकार का दर्पण होता है। तो ये हमारी दर्पण हो जाएगी हमारा उत्तल दर्पण होता है, यानी कन्वेक्स मिरर होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसलिए देखते हैं कि गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को उस मिरर में दिखाई दिया जाता है, क्योंकि वो सब छोटे छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो 2 महत्वपूर्ण नियम देने वाले कौन से इसमें थे, जिसे आज के डेट में उसे क्या कहता है कि केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। तो ये हमारे कौन से हैं, लेवोजियर थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एंटोनियन एल लेवोजियर। इन्हें क्या कहा जाता है, रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग हमारे ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। वही ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। ये क्या होता है कि शुष्क बुझे हुए चूने को जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तप्त किया जाता है, यानी गर्म किया जाता है, और उसके ऊपर क्या होता है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फिल्म के क्षेत्र में क्या किया जाता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये कब से देना शुरू हुआ था, ये 1900 क्या हुआ था कि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा था। तो नचिकेता और किस देवता के बीच वार्तालाप हुआ था, तो वही पूछ रहा था। तो भगवान यम के साथ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, भगवान यम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पैरा ओलंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो डी जेनेरियो में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और 2017 में उसे पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ये उस समय के करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरियम थंगावेलु। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मरियम थंगावेलु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो बल क्या होता है कि प्रकृति में अकेले नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या होता है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि डैश डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो इसमें क्या शामिल हो कि और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक विविधता शामिल होते हैं। तो क्या होता है कि अधिक विविधता उत्पन्न होती है। अगर वही हमारा अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से अगर इसमें शामिल किया जाता है तो उसमें विविधता बहुत कम होती है, एकदम सेम होता है इसमें प्रजनन, लेकिन लैंगिक प्रजनन में डिफरेंट होता है। ठीक है, देखिए विषुवतीय क्षेत्र में क्या होता है कि जैव विविधता अधिक पाई जाती है। विषुवतीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा क्रिप्टॉन का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 288 18 और 8। ये क्या होता है कि क्रिप्टॉन जिसका परमाणु संख्या 36 है, तो इसका हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को कृति दुखम सुखम के लिए 2017 के लिए क्या हुआ था कि चुना गया था व्यास सम्मान के लिए। तो ये चुना गया था हमारा ममता कालिया को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुखम सुखम उसका कृति है, इसी के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि उड़ीसा को अधिकतर किस कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है कि सी, चक्रवात के कारण क्या करता है कि उड़ीसा को ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि चक्रवात उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी के नज़दीक में है। तो उड़ीसा ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाता है चक्रवात से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से हमारा आज का क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।